शहर की मंडियों में गिरा फरोशों का राज। सब्जी और फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। प्याज 70, टमाटर 80, लहसुन 700, अदरक 520, सब्ज मिर्च 140, नींबू 300 रुपए के किलो हो गए। करेले 250, भिंडी 480, शिमला मिर्च 100, अरवी 220, मटर 140 रुपए किलो में फरोख्त। केला 300, कीनू 820 रुपए दर्जन, खजूर 550, सेब 450, पपीता 400, अमरूद 280, स्ट्रॉबेरी 180 रुपए किलो में दस्तयाब। शवाल का चांद इतवार की शाम को नजर आने का कवी इम्कान। 30 मार्च की शाम को चांद की उम्र लगभग 28 घंटे होगी, जिसे देखना मुमकिन होगा। चांद नजर आने का हतमी ऐलान मरकजी रोयत हलाल कमेटी के फैसले से मशरूत होगा। ईद पर मौसम की सूरत हाल भी बेहतर रहने का इम्कान है। माह रमजान का आखिरी जुम्मा यौमुल कुदस ईद पर सिक्योरिटी के इंतजाम। महकमा दाखिला पंजाब के अहम अहकाम जारी। फुल प्रूफ हिफाजती इंतजाम यकीनी बनाने के हिदायत। तमाम इबादतगाहों की कड़ी निगरानी और इजाफी सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात करने का हुक्म। खातीन नमाजियों के लिए इबादतगाहों पर लेडी पुलिस एहलकारों की तैनाती होगी। जुमातुल वदा पर पंजाब पुलिस हाई अलर्ट। मसाजिद और इमाम बारगाहों की सिक्योरिटी सख्त। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं कि मसाजिद, इमाम बारगाहों, मजहबी मकामात की सिक्योरिटी पर 75,000 से ज्यादा पुलिस अफसरान, एहलकार, कम्युनिटी रजाकार तैनात हैं। हसास मसाजिद, इमाम बारगाहों पर चेकिंग के लिए 200 से ज्यादा वॉक थ्रू गेट, 14,000 से ज्यादा मेटल डिटेक्टर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पंजाब की जेलों में बंद कैदियों के लिए ईद उल फितर का बड़ा तोहफा। सदर पाकिस्तान ने कैदियों की 200 दिन की सजाएं माफ कर दी। 3 माह की माफी से 183 कैदी रिहा हो गए। जेलों में बंद 1606 कैदियों की सजाओं में कमी हुई। रिहा होने वाले कैदियों में खुशी की लहर दौड़ गई। कत्ल, दहशतगर्दी समेत दीगर संगीन जुराइम में मुलविस कैदियों पर इतलाक नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत ख़ुसूसी इजलास। तहसील तोंसा के इलाके में मुबैना तौर पर एड्स फैलने के असबाब का जायजा लिया गया। मरीम नवाज ने तहसील तोंसा में एड्स के सद्देबाब के लिए ऑपरेशनल प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला की हिदायत पर यूनिसेफ, WHO और महकमा हेल्थ पंजाब का जॉइंट मिशन कायम। एड्स के सद्देबाब के लिए जॉइंट मिशन 7 ता 14 अप्रैल मुतासरा बच्चों को हिस्ट्री ट्रेसिंग करेगा। वज़ीर आला की एड्स से मुतासरा बच्चों के मुकम्मल फ्री इलाज की हिदायत। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के इनकलाबी इकदाम। जस्टिस मिस आलिया नीलम का जजेस को फ्री हेल्थ इंश्योरेंस देने का फैसला। फ्री हेल्थ इंश्योरेंस से मातहत अदलिया के जजेस भी मुस्तफीद हो सकेंगे। चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम फ्री हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम का आज बाकायदा इफ्तिताह करेंगी। मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस की फीसों का मसला हल। मेडिकल एजुकेशन रिफॉर्म्स के तहत फीसों को कम करने की मंजूरी। MBBS और BDS के लिए फीस की हद मुकर्रर। निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस की सालाना फीस 18 लाख रुपए मुकर्रर। MBBS के लिए फीस 5 साल, BDS के लिए 4-7 तक लागू होगी। कॉलेजेस की फीसों में गैर जरूरी इजाफे की इजाजत नहीं दी जाएगी। जिना अस्पताल को आउटसोर्स करने का फैसला। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन ने दिलचस्पी के हामिल फर्मों से दरख्वास्तें तलब कर ली। जिना अस्पताल में इंतजामिया और क्लिनिकल मैनेजमेंट की आउटसोर्सिंग की जाएगी। डिमांड जमा करवाने या अप्लाई करने की तारीख 2 मई मुकर्रर। पंजाब असम्बली में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 का इजलास। 550 मिलियन रुपए की माली बेज़ाब्तियों पर कमेटी बरहम। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 ने तहकीकात का आगाज कर दिया। 286 मिलियन रुपए के बकाया टेंडर्स की खरीदारी की गई। 263 मिलियन रुपए की खरीदारी करते हुए तमाम बुनियादी कानून को नजरअंदाज किया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का सिंडिकेट इजलास की सदारत वाइस चांसलर प्रोफेसर एहसन वहीद राठौर ने की। गैर मियारी नर्सिंग स्कूल्स की बढ़ती तादाद पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया। सिंडिकेट का हुकूमत और पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल को मरासला भेजने का फैसला। इजलास में मुतादिद नर्सिंग कॉलेजों के इल्हाक और नशिस्तों में इजाफे की भी मंजूरी। सिंडिकेट मेंबरान का कहना था कि पंजाब हुकूमत नर्सिंग एजुकेशन की बेहतरी के लिए जरूरी कानून साजी करेगी।
सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीकी जनरल हस्पताल आमद ओपीडी में मरीजों से मुलाकात, तिबी सहूलियात का जायजा लिया। एमरजेंसी, वजीर आला कंप्लेंट काउंटर, पर्ची काउंटर, मेडिसिन स्टोर का भी मुआयना किया। ख्वाजा सलमान रफीक का कहना था कि मरीजों के इलाज माजे में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। एलडीए के ज़ेर इंतज़ाम हाउसिंग स्कीमों की रिकॉर्ड शिफ्टिंग और डिजिटलाइजेशन में ताख़ीर का मामला। अथॉरिटी का शोबा रिकॉर्ड शिफ्टिंग हाउसिंग प्लाटों का रिकॉर्ड ऑनलाइन करने में ताहाल नाकाम। एलडीए का रिकॉर्ड शिफ्टिंग के लिए लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी की खदमात हासिल करने का असूली फैसला। रिकॉर्ड मौजूद न होने के बायस बड़े पैमाने पर फ्रॉड का खदशा। एलडीए के पास 70,000 फाइलों की शिफ्टिंग ताहाल सवालिया निशान बनी हुई है। चोलिस्तान में मुमकिन खुश्कसाली से निपटने के लिए पीडीएमए का इजलास। बहावलपुर रहीम यार खान और बहावल नगर के डीसीज की बजरिया वीडियो लिंक शिरकत। मुमकिन खुश्कसाली से निपटने के लिए इकदाम का जायजा लिया गया। डीजी पीडीएमए पंजाब इरफान अली काटिया की चोलिस्तान इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की पंजाब हेल्थ केयर कमीशन आमद। इजलास की सदारत की। डॉक्टर साकिब अजीज ने HIV, पोलियो और जेल हस्पताल बारे ब्रीफिंग की। अतायत और जाली डॉक्टरों के खिलाफ ऑपरेशन के बारे आगाह किया। ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि अताई डॉक्टर्स के खिलाफ ऑपरेशन जहाज से कम नहीं है। पोलियो के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। स्टूडेंट्स के लिए बिला सूद बाइक्स फराहमी स्कीम। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान की ज़ेर सदारत स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। इजलास में ट्रांसपोर्ट, HEC, HED और दीगर महकमों के हुक्काम की शिरकत। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने बाइक्स फराहमी स्कीम की पेशरफ्त बारे ब्रीफिंग दी। सूबाई वज़ीर की तमाम स्टूडेंट्स को जल्द अज जल्द बाइक्स फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। बिलाल अकबर का कहना था कि सवारी से खुद मुख्तारी बाइक स्कीम तालिबात को पुरएतमाद बना रही है। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफी हुसैन से चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद की मुलाकात। अमन व अमान की सूरत हाल, महकमा औकाफ के अमूर पर तबादला ख्याल। चौधरी शाफी हुसैन का कहना था कि इस्लाम अमन और सलामती का मजहब है। दीन इस्लाम में दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं। हुकूमत तब्दील हुई तो वासा की तरजीहात भी बदल गई। वासा ने मुख्तलिफ जोन्स में 24 घंटे पानी की फराहमी का मनसूबा पसे पुश डाल दिया। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जौहर टाउन में वाटर सप्लाई सिस्टम पर काम मुकम्मल किया गया। मनसूबे को दीगर इलाकों में तोसी ना दी गई। ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर PCB की तैयारियां जारी। हेड ऑफ वुमेन्स क्रिकेट PCB राफिया हैदर की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। राफिया हैदर का कहना था कि तमाम टीमों के खिलाड़ियों को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएंगी। राफिया हैदर की फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम करने की भी हिदायत। इजलास के दौरान मुतल्लिका महकमों को जिम्मेदारियां तफवीज़ की गईं। और मीठी ईद की खुशियां सवैयों के बगैर अधूरी लगती है। ईद के रोज़ मीठी सवैयां हर घर के दस्तरखान की जीनत बनती है। ईद के दिनों में खास तौर पर सूजी वाली सवैयों की मांग ज्यादा होती है। कारीगरों का कहना है कि सवैयों को बनाने में मुसलसल मेहनत और वक्त दरकार होता है। ईद उल फितर के मौका पर मीठी सवैयां एक ऐसी लाजवाब रिवायत है जो हर घर की रौनक और खुशी का हिस्सा बन चुकी हैं।